नमस्कार। 2 दिन पहले आपको हमने स्ट्रॉबेरी की खेती बलरामपुर में दिखाई थी किसान की, लेकिन अब हम ऐसे किसान की बात करने जा रहे हैं जो स्ट्रॉबेरी की खेती बगैर पॉली हाउस के किए हैं, खुले में किए हैं, जंगल के किनारे किए हैं। उसी खेती को हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं कैमरे को घुमाकर किस तरह से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। एक किसान जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है और लाखों रुपये महीने कमा रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती आपने बहुत सुने होगी, लेकिन खाए बहुत कम ही लोगों ने होगा, क्योंकि बाहरी देशों में इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के तहसील मनकापुर क्षेत्र के कटहर बुटहनी गांव में हम उस किसान से आपको मुलाकात करवाएंगे, किस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं बगैर पॉली हाउस के। खुले में यहाँ पे खेती किया गया, हमारे बगल जंगल भी है, लेकिन यहाँ पे किसान किस तरह से अपने टेक्निक से खेती किए हैं हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, ग्राम कटहर बुटहनी, तहसील मनकापुर। जी, आप स्ट्रॉबेरी की खेती की है। इससे पहले हमने स्ट्रॉबेरी की खबर भी चलाई थी जी बलरामपुर ज़िले में। जी जी वो जी पॉली हाउस में था। जी जी आप खुले में करते हैं, यहाँ पे जानवर ये जो कौवे होते हैं ये सब फसल नुकसान नहीं करते? जी हाँ, थोड़ा सा जानवर से तो नहीं, लेकिन पंछियों से थोड़ा सा नुकसान होता है। देखिए क्या है कि जैसे स्ट्रॉबेरी का नाम आता है तो किसान ये समझता है कि हमें पॉली हाउस चाहिए, ड्रिप इरिगेशन चाहिए और मल्चिंग चाहिए और लो हाइट टनल चाहिए। जी तो मैंने एक प्रयोग के तौर पर 1.5 बीघे में कर रखा है, और इस प्रयोग इसलिए किया कि ये किसान इसको इतना टेंशन में ना ले कि इतना खर्चा करने के बाद इसको करिए आप। ये बड़े इजी करने वाली खेती है, इसको आराम से इसको करिए, थोड़ा सा देखभाल से आपकी आवश्यकता ज़्यादा है। हमने देखिए आपके सामने, आप देख सकते हैं केवल ये मल्चिंग बिछा हुआ है फल की अच्छाई के लिए, जी और इसमें वो आपका खरपतवार कंट्रोल हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन नहीं है, उसमें हमारे दिमाग में टेक्निक क्या आया कि बेड ऊंचा बनाएंगे, नीचे अगर नाली में पानी भरेंगे तो जो आपका ड्रिप इरिगेशन क्या करता है सर, जी ड्रिप इरिगेशन यही करता है कि ऊपर से धीरे उतना पानी देता है जो लगने ना पाए और नमी बनी रहे। जी नीचे से भी वही काम होता है, नीचे से सीज करके पानी ऊपर आता है जी और पौधे में नमी बनी रहती है। अब जहाँ तक खाद का है तो इसमें जो भी खाद डाला जाता है सर, तो वो हमने स्प्रे से डाल दिया। आप ड्रिप से क्या करेंगे, ड्रिंचिंग होती है, ड्रिंचिंग जो किया वो भी स्प्रे से वो स्प्रे मशीन से कर सकते हैं, और स्प्रे तो कर ही सकते हैं सर। जी लो हाइट टनल काफ़ी हमने यूट्यूब पर देखा, लो हाइट टनल थोड़ा सा हाँ पैदावार पे असर पड़ता है, लेकिन लागत भी देखिए ना सर। तो है क्या कि बिना लो हाइट टनल के किया, अभी जो पाला वाला पड़ा था थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि प्रॉफिट ना आए। जी देखिए सर, ये देखिए बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और ये वैरायटी है सर चार्ली, स्वीट चार्ली। वैसे उत्तर प्रदेश के लिए कामारोजा और स्वीट चार्ली और विंटर डाउन, जी ये 2-3 वैरायटियाँ, ऐसे तो करीब 600 वैरायटियाँ हैं स्ट्रॉबेरी की सर, लेकिन ये 3 वैरायटियाँ बहुत कारगर हैं। ज़्यादातर किसान इसको, बाराबंकी में बहुत पैदा की जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर किसान इसी को करते हैं। हमने सर स्वीट चार्ली किया, इसमें एक तो ये 40 डिग्री टेम्परेचर को सहन करती है, थोड़ा लेट वैरायटी है। जी दूसरा ये सर, इसका स्वाद और महक बहुत अच्छा है। जी जी, एक मैं इसमें से निकालता हूँ, ये पक गई है, देखिए सर। तो ये किसानों के लिए संदेश है कि आप इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अभी ये पौधा जो है महंगा पड़ता है, लेकिन जब कई किसान इकट्ठा होकर के पूरी गाड़ी मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा सर। हमारा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ, पौधा तो हमको 7 रुपये में ही मिल गया था जी लेकिन लगभग 6 रुपये हमको ट्रांसपोर्टेशन लगा इसका, जी बहुत ज़्यादा मंगाए नहीं थे सर। तो ये इसके वजह से 1.5 बीघे में आपने खेती की है, कितना लागत आया और कितना अभी आप तक? देखिए 1 बीघे का हमने बीज मंगाया था, जी 4000 पौधे मंगाए थे सर। 4000 पौधे हमारे जो हमको आकर के पड़े, जी 10 रुपये में पौधा यहाँ आकर के पड़ा सर। जी और एक पौधे में सर, जैसा कि हमने पढ़ा है और इसको वैज्ञानिकों से भी बात किया है कि 400 ग्राम आधा किलो से लेकर के 1 किलो तक एक पौधा स्ट्रॉबेरी देता है। जी अब आप 4000 पौधे में अगर हम एवरेज 400 ग्राम मान लें तो लगभग 16 कुंटल फल हुआ। जी लेकिन है क्या कि सर 16 कुंटल में शुरुआत में आपका छोटे पौधे निकलते हैं, फिर मार्केट नहीं मिलता है, 10 किलो 5 किलो कहाँ लेकर के जाएंगे, जी तो वो मित्रों में बढ़ जाता है।
कुछ कौवे और ये सब नुकसान करते हैं, कुछ फल सड़ भी जाते हैं, जी। जो कितना भी आप बचा के चलें, कुछ का फल का सेब भी खराब हो जाता है। जी। हम ये मान के चलें कि अगर 1 बीघे में जी। हमने 8 कुंटल अगर पैदा कर लिया, और मार्केट में जो रेट है वो अलग-अलग समय पर अलग-अलग होता है। जी। जब पूना और हिमाचल के स्ट्रॉबेरी मार्केट में होते हैं, जी। तो इसका रेट जो है वो 100 रुपए तक आ जाता है। जी। और जब वहाँ के नहीं रहते हैं, इधर के ही रहते हैं, तो इसका रेट 400 रुपए तक जाता है। जी। तो एवरेज ये मान के चलें कि 200 रुपए अगर हम एवरेज पकड़ के चलें, तो 8 कुंटल का आप मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया हुआ, जी। और 6 महीने की फसल है ये। अब 1 लाख इसका खर्चा लगभग पड़ जाता है अगर हम पौधा मंगाते हैं इस तरह से कि अकेले उस पे, अगर हम 2-4 लोग मिलके मंगाएँगे तो और रिड्यूस हो जाएगा। जी। अब 1 लाख लगा के 6 महीने में 60,000, तो मुझे नहीं लगता किसी फसल में इतना अच्छा मिल जाता है। जी। जी। इसके पौधे लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ? सर मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। जी। मैंने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, मैं उनके पास गया। जी। सत्येंद्र वर्मा जी हैं, ये बाराबंकी के। अमरेंद्र सिंह जी हैं, कई पुरस्कार उनको मिल चुका है। ये भी बाराबंकी के किसान हैं। अमरेंद्र सिंह के पास मैं आता जाता था। स्ट्रॉबेरी के बारे में मैंने उन्हीं से सीखा। जी। उन्होंने सत्येंद्र जी के फार्म पर भेज दिया, मैं वहाँ भी चला गया। जी। आपके चैनल पर मैंने रह कर पढ़ा, तो उनको भी मैंने उनको भी देखने की ये मन में है इच्छा कि जा कर के उनको भी देखा जाए। तो देख कर के उन्हीं से हमने कहा कि पौधा आप ला रहे हैं, तो जब बराबर लाते हैं तो हमारे भी मंगा दीजिएगा। उन्होंने मंगा दिया सर। आपके खेतों में कुछ टैग लगा हुआ है, टैग का मतलब क्या होता है? कैसे? हाँ सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये टैग नहीं है सर, जी। ये आप दिखा सकते हैं किसानों को। जी। दरअसल आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है खेती में, जी। कि लोग पेस्टिसाइड का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे ये है, जी। इसका इसमें आप देखिए कितने कीड़े चिपके हुए हैं। जी। कोई भी फल हो सर, फ्रूट फ्लाई का पहला आक्रमण होता है जैसे फल आता है। जी। और फ्रूट फ्लाई के लिए लोग कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जी। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि आप स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप ये आता है, इसको आप लगाइए। तो मैंने स्टिकी ट्रैप लगा रखा है। पीला और नीले तरफ फ्रूट फ्लाई जो है वो कलर में आकर्षित होते हैं। जी। तो उस आकर्षण से इस पे जाते हैं और चिपक जाते हैं। जी। तो इसके लिए लगा रखा है सर। ये टैगिंग नहीं है, ये एक तरह से कीट कंट्रोल के लिए है। और सर हमारे पूरे खेत में ज़्यादातर हम ना हार्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ना कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। जी। जी। तो किस तरह से यहाँ पे आप कितने साल पहले यहाँ पे आपने खेती बाड़ी करना शुरू किया? मैं जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसमें मैं HR मैनेजर के पद पे कार्यरत था। जी। और VRS लेकर के हमने खेती करना स्टार्ट किया। गन्ने की भी खेती करता हूँ, और इस साल से हमने ये सब्जी और स्ट्रॉबेरी का खेती स्टार्ट किया। अपने गोंडा जिले के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे खेती के लिए? जैसे किसान सोचते हैं ना कि गन्ने की खेती की जाए तो जानवर खराब कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा किसान को संदेश देना चाहेंगे कि किसान उन्नत खेती कर सके? मतलब हमारा ये कहना है कि आप किसानों को आधुनिक तरीके से, जो हमारे तमाम रिसर्च हुए हैं, अच्छे बीज, खेत के का तैयारी और रख रखाव बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छे बीज का चयन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप व्यावसायिक खेती पर, मैं कहूँगा आप व्यावसायिक खेती पर जाइए। ट्रेडिशनल खेती जो पिताजी करते आए उसको छोड़िए। जी। व्यावसायिक खेती में जैसे गन्ना करते हैं तो उसमें से फसल लीजिए। जी। जैसे हमने स्ट्रॉबेरी कहा, शिमला मिर्चा कहा, ये पॉकेट मनी है आपकी। जी। ये आपको 3 महीने बाद पैसा, 4 महीने में पैसा देने लगेगी। जी। और गेहूँ, गन्ना, धान ये आपको 6 महीना लगा रहेगा। केवल लगाते रहिए, रात भर जानवरों से बचाते रहिए, तब जा कर के बाद में इकट्ठा पैसा मिलेगा। तो उस पैसे से तो आप अपने बच्चे का फीस जमा करेंगे, घर बनाएंगे। जी। आपका पॉकेट मनी, चीनी चाय पत्ती कहाँ से आएगा? आपके नमकीन और बिस्कुट, बच्चे का चॉकलेट, उसकी फीस कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो पॉकेट मनी के लिए हम कहेंगे गोंडा जनपद की जो मिट्टी है, अवध क्षेत्र का, भगवान श्री राम की नगरी है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए। केवल ट्रेडिशनल खेती को छोड़ कर के व्यावसायिक खेती, पशुपालन दोनों एक साथ करिए।
तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे किसान कई प्रकार की खेती किए हैं, सब्जियों की खेती किए हैं, लेकिन अब फल की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी की खेती किए हैं। स्ट्रॉबेरी की खबर आपको हमने पहले भी दिखा चुका है, लेकिन एक बार फिर हम गोंडा जनपद में पहुँचे हैं, तहसील मनकापुर क्षेत्र में। यहाँ भी स्ट्रॉबेरी की अच्छी खेती हो रही है, अच्छी खासी मुनाफा भी हो रहा है। हम किसानों से यही अनुरोध करेंगे, जो भी किसान उन्नत खेती करना चाहते हो वो आप मनकापुर, अगर कोई भी सलाह की ज़रूरत हो तो मनकापुर चले आइए, कटहर बुटौनी गाँव में। यहाँ पे परवीन सिंह से आप संपर्क करिए, ये आपको अच्छे जानकारी देंगे और अच्छी उन्नत खेती आप कर पाएंगे।